गरिमा जी, शाजिया, जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मिडिल क्लास जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज का एटीएम है, बीजेपी ने एटीएम बना दिया, टैक्स टेररिज्म का सबसे बड़ा विक्टिम है मिडिल क्लास, देश का भी और दिल्ली का भी, सच कह रहे हैं क्या केजरीवाल? देखिए, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और मैं समझ पा रही हूं कि क्यों केजरीवाल जी को मिडिल क्लास याद आया। अब वो समझ गए हैं कि मिडिल क्लास पूरी तरह से छिटक गया है और जो हाल है गरीबों का जे क्लस्टर्स में, उसकी हालत सब जानते हैं। ये मिडिल क्लास ने बढ़ चढ़कर वोट दिया था केजरीवाल जी को, ये सोचकर कि वाकई दिल्ली में बदलाव होगा। एक बहुत बड़े तबके की हम बात कर रहे हैं, खासतौर से दिल्ली की बात अगर की जाए। अब देखिए, सोचने वाली बात है, राजस्व यानी कि टैक्स जो मिडिल क्लास पैसा देता है, उस पैसे का क्या क्या हुआ है। उसी पैसे से योजनाएं बनती हैं, उसी से आवंटन होता है और उसी से काम होते हैं। अब जब 8,000 करोड़ रुपए यमुना की सफाई के आवंटन के लिए केजरीवाल जी और उनकी मित्र मंडली खा जाती है, और यमुना की हालत आप देख सकते हैं, जहरीले झाग से भरी हुई यमुना को छोड़ दिया जाता है, तो आप समझ में आता है कि मिडिल क्लास का क्या हाल हुआ। मत कहिए, बीच में मत बोलिए, ये मिडिल क्लास का क्या हाल हुआ। ये शाजिया का टर्न है, बोलने दीजिए। मैं फिर से बोलूंगी, पर ऐसे झूठ कैसे तो बोलेंगे? ऋतुराज जी, बीच में ना इतने ज्यादा उत्साहित ना होइए और विचलित, बहुत ही विचलित हो रहे हैं जी, तो बहुत ही विचलित हो रहे हैं ऋतुराज जी। ऋतुराज जी, वो मिडिल क्लास का ही पैसा था 8,000 करोड़ रुपए जो आप लोग खा गए, वो मिडिल क्लास का ही पैसा था, जो सीएजी की रिपोर्ट जो बाकायदा बताती है कि 2,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ है। यानी कि जो पैसा मिडिल क्लास यानी कि हमारे राजस्व के खाते में आ सकता था, ये उसी का नुकसान हुआ है। आप फिर क्यों विचलित हैं, क्यों घबराए हुए भाई साहब? आपकी पोल खुल रही है इसलिए। दिस इज नॉट अलाउड ऑन सबसे बड़ा सवाल। आप जानते हैं ऋतुराज, ये तरीका तौर हम सबसे बड़ा सवाल में बिल्कुल आजमाते नहीं हैं कि एक की बारी में दूसरा बोले। मैं आपको मौका दूंगी, शाजिया कहिए अपनी बात। जी, बार बार ये टोक रहे हैं, तो मैं फिर से जो इनकी पोल खोलने का काम कर रही हूँ, ये सब आंकड़े पब्लिक डोमेन में हैं। तो 2060 करोड़ रुपए बाकायदा सीएजी की रिपोर्ट में है कि ये राजस्व मिल सकता था, इसका घाटा हुआ है। ये पैसा कहां गया? और दुनिया देख रही थी उस वक्त, कोविड के वक्त। जैसे कि फ्रांस की महारानी है ना, मारी एंटोनेट, उन्होंने कहा था, भाई कहने में आता है कि उन्होंने कहा था कि अगर रोटी नहीं दे सकते हो तो केक बांटो, तो पानी तो दे नहीं सकते हैं तो शराब बांटो। पानी यानी कि आप नहीं तो शराब। तो ये बन गए हैं, ये जो शीश महल के महाराजा, नहीं इनको महारानी कहना चाहिए फ्रांस की, ये इनकी हालत हो गई थी। ये सारा पैसा कहां से आया? हमारी जेबों से आया। आपको मैं बताना चाहती हूँ गरिमा जी, एक बहुत जरूरी आंकड़ा है, पता नहीं क्यों इसका जिक्र ज्यादा नहीं हो रहा है। एक आरटीआई के जरिए निकाला गया था कि पिछले 10 सालों में 4,000 गुना बढ़त हुई है एडवर्टाइजिंग कैंपेन की। यानी कि स्कीम्स हैं, वो स्कीम में खर्च हुआ है 1.5 करोड़, लेकिन उसको प्रचलित करने के लिए, उसके विज्ञापन दिखाने के लिए हुए हैं 30 करोड़, 60 करोड़। तो आप सोचिए, 4,000 करोड़ रुपए का इजाफा पिछले 9 साल में आम आदमी पार्टी की तरफ से हुआ है। और अब आप सोचिए, मतलब ये मैं 1 साल पुराना आंकड़ा दे रही हूँ आरटीआई का, इसलिए मैंने 9 साल बोला। बिल्कुल ठीक है। तो आप सोचिए, तो सोचिए, नहीं खत्म कर लो, नहीं मैं खत्म करूंगी, नहीं मैं खत्म करूंगी, बिल्कुल नहीं, जवाब ही नहीं दूंगी, मैं खत्म करूंगी। नहीं, आप ही ना कीजिए, आप क्यों कर रही हैं ऐसा? नहीं, आप नहीं, मैं करने नहीं दूंगी आपको, बिल्कुल नहीं, मैंने खत्म नहीं की बात, मैंने खत्म नहीं की बात अपनी। भाई आप खत्म, आपसे जो आपका टॉपिक है ना, मेरे साथ 5 लोग और बैठे हुए हैं। अरे मैं कहाँ बोल पाई लगातार? मैं नहीं बोल पाई गरिमा जी, मैं नहीं बोल पाई क्योंकि बीच में टोक रहे थे, ये बीच में टोक रहे थे। बिल्कुल 5 मिनट नहीं हुआ, मैं आपको बता देती हूँ, बिल्कुल 5 मिनट नहीं हुआ। 20 में आपने हमें वक्त दिया था, 1 मिनट तक वो छिड़ते रहे, 2 मिनट भी नहीं हुआ है, वो भी अनइंटरप्टेड। मैं टाइम देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा आइडिया, बहुत साल एंकर रही हूँ टाइम जी। तो सुनिए, नहीं खत्म करूंगी मैं बात को। तो सोचिए वो पैसा कहां से आया। अच्छा, एक और बात, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, इन्होंने कहा वो पैसे का हिसाब किताब जानते हैं ना, तभी तो फाइनेंशियल रूल्स 2019 के मुताबिक अगर 10 करोड़ से ज्यादा पैसा का इस्तेमाल होता है सरकार की तरफ से, तो आपको कैबिनेट नोट भेजना पड़ता है जो जाता है एलजी के पास। इसीलिए जो शीश महल के लिए उन्होंने 6 किस्तों में
10-10 करोड़ से कम की रकम मंगाई ताकि उनके शीश महल का इजाफा हो, मतलब ताकि गोल्ड प्लेटेड मिडिल क्लास का जितना टैक्स का पैसा आया केजरीवाल ने बर्बाद किया। तो जो चूना और ठीक यही केंद्र सरकार चूना लगा है, ठीक यही केंद्र सरकार जितना चूना लगाया है वो मिडिल क्लास का ही लगा है। एब्सोल्युटली। तो यही जितना चूना लगा है तो वो मिडिल क्लास का ही लगा है। मिडिल क्लास से टैक्स लेगी और करोड़पतियों का 10 लाख करोड़ माफ कर दिया जाएगा। आपने 2000 करोड़ 4000 करोड़ जितने गिनाए, उनको मैं बैठकर जो काउंट कर रही थी, उनका 50 गुना बनता है 10 लाख करोड़ 5 साल में माफ कर दिया। 2017-18 में 1,61,000 करोड़, 18-19 में 2,36,000 करोड़ कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया है। हाँ, 10 लाख करोड़ माफ कर दिए गरिमा जी। गरिमा जी आप ही की जी आप रिपीट कर रही हैं। आपने सारा शुरुआत में करीब आपने 9 मिनट इस पे ग्राफिक्स दिखाए थे, लेकिन आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। जब आप तब बोल रही थी और जब दिखा रही थी आप ग्राफिक्स, तब आपने कहा था ये माफ करना नहीं होता है, ये राइट ऑफ होता है। राइट ऑफ यानी कि होता है, राइट ऑफ होता है। अरे भाई चलिए बोल लीजिए अब भड़ास निकाल लीजिए, आप बोल लीजिए पहले अच्छे से। वेरी रॉन्ग मैनर शाजी। आप बोल लीजिए, मैं बाद में बोलूंगी। वेरी रॉन्ग मैनर। बोल लीजिए। नहीं बोल लीजिए अपना, बोल लीजिए। 10 लाख करोड़ राइट ऑफ हुआ ना उद्योगपतियों का। आप बोल लीजिए अपना, निकाल लीजिए अपना सारी भड़ास। 10 लाख करोड़ वो भी मिडिल क्लास का टैक्स का पैसा था ना। आप बोल लीजिए अपना पहले। मैंने बोल लिया, सवाल का जवाब आराम से आके बता दूंगी, क्योंकि आप नहीं ऐसे बात नहीं हो सकती है। नहीं बात हो नहीं सकती है। आप लगातार मेरे 3 शब्द, अरे भाई हो गया ना। अच्छा तो देखिए, मैं फिर से रिपीट करूंगी जो आपने शुरुआत में कहा था, मैं उसको रिपीट करूंगी, आप ही की बात को। और सब जो जिस बात को जानते हैं, जो भी इकोनॉमिस्ट हैं, जो सब समझते हैं, और आप भी समझती हैं, क्योंकि आप ही ने कहा था ये जो राइट ऑफ होता है ये वेव नहीं होता है। ये एनपीएस क्यों थे? ये यूपीए 2 के वक्त में जिस तरह से लोन्स दिए गए थे और जिसके इतने बड़े स्केल पर बगैर सोच समझे हुए जिस तरह से मनमोहन जी की सरकार ने जो गड़बड़ किया था, घोटाले, उसके वजह से जो लोन्स बढ़ गए थे, तो वो रिजॉल्व होते हैं, बुक्स में रिजॉल्व किए जाते हैं वो। और उसके लिए आप राइट ऑफ ही कर सकते हैं और आप रिकवरी करते हैं। रिकवरी हुई 1 लाख करोड़ से ज्यादा की हुई, लेकिन जाहिर सी बात है लोग ये पैसा खा जाते हैं, भाग जाते हैं, विदेश में एसेट्स बना लेते हैं। तो ये हुआ, वो भी आप ही के कार्यकाल में भागे। अच्छा चलिए, एंड बैंक्रप्सी। अरे ठीक है शाजिया, अब ये कॉर्पोरेट जो टैक्स था इसका घट जाना और पर्सनल टैक्सेस का बढ़ जाना, भाई कॉर्पोरेट जो इस देश में अमीर लोग हैं वो सरकार को जितना टैक्स देते हैं वो तो घटता जा रहा है साल दर साल। पर्सनल टैक्सेस साल दर साल आम आदमी का, मिडिल क्लास का टैक्स बढ़ता जा रहा है। गलत बोल रही है आप, पूरी तरह से गलत है। आप नहीं जानती। ओके, आप नहीं जानती हैं, आप गलत बोल रही हैं। किसी से अपने चैनल में पूछ लीजिए, आप गलत बोल रही हैं और बार बार बोल रही हैं। ओके, जो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। नहीं समझा दीजिए ना शाजिया, में क्या गलत बोल रही हूं? इंसॉल्वेंसी इन बैंक, अरे बोलने देंगे तभी तो बोलेंगे। आप लगातार बोल रही है बीच में आकर, अपने को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। एक इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड फिर बना जो हमारी सरकार लेकर आई उसे, और यूपीए 2 के वक्त में जो इतने लोन्स बढ़ गए थे, आप देख रहे थे किस पैमाने में राइट ऑफ भी किए गए, क्योंकि बुक्स को रिजॉल्व करना था। उसके साथ साथ पूरी तरह से रिकवरी का भी काम शुरू हुआ और एक धर पकड़ हुई है। और उसको देखकर अगर हम आंकड़े बता दें तो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की रिकवरी हुई है। और ये जो है ये वेवर नहीं है, ये माफ नहीं किए गए हैं। और ये शाजिया गूगल कर लीजिए, बात कर रही है। मैं चैलेंज करती हूँ आपको, आप नेशनल टेलीविजन पर शाजिया इतनी बड़ी पत्रकार हैं, आप इतनी बड़ी पत्रकार रह चुकी हैं शाजिया। नेशनल टेलीविजन पर मेरे सामने ये राज्यसभा का डेटा है, और फिर पढ़ देती हूँ दर्शकों की सुविधा के लिए। आप मुझे गलत और झूठा साबित कर लें, उससे मैं आहत नहीं होने वाली हूँ। अरे आप अपने को झूठा साबित कर रही हैं। अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 18। अब रुक जाइए शाजिया, आप मुझ पर आरोप लगा रही हैं, मैं गलत फैक्ट स्टेट कर रही हूं। राज्यसभा का अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 1832 1832वें नंबर पर राज्यसभा में सवाल पूछा गया, कितने हजार के या कितने लाख करोड़ के लोन्स रिटर्न ऑफ हुए, और बाकायदा श्री मल्लिकार्जुन खड़गे का पूछा गया सवाल था, विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज्ड टू स्टेट, और आंसर है द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डॉक्टर भगवत कराड़, as per the Reserve Bank of India data, year-wise details of NPAs, non-profitable assets written off by scheduled commercial banks during the last 5 financial years.
2017 से लेकर 2022 तक 10 लाख करोड़ 5 साल में माफ हुए और देश के बैंक्स को 7 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। यह सब मिडिल क्लास का पैसा था शाजिया। आप बोलने देंगी गरिमा जी? थोड़ा सा आप समझ लीजिए और किसी से भी आप पूछ लीजिए, आप समझ जाएंगी। तो ये जो आप बात कर रही हैं, ये एनपीएस की, इनका लोन कब दिया गया? ये क्या भाजपा के कार्यकाल में दिया गया? और क्यों लोन दिया गया? कौन से वो रूल्स है जिसके तहत ये रूल्स दिए, ये पैसा दिया गया? और क्यों वो अरबपति करोड़पति किसके दोस्त थे? सोनिया गांधी के निजी मित्र थे, इसलिए उनको दिया गया। और जब वो दिया गया तो जाहिर है जब उन्होंने वापस नहीं किया तो हमारी सरकार तो राइट ऑफ ही करेगी। अडानी की नेटवर्थ आपके कार्यकाल में माफी करना, अडानी की नेटवर्थ आपके कार्यकाल में बढ़ेगी 7.4 अरब डॉलर से 150 अरब डॉलर। चलिए बोलिए, आप बोलिए, 14 से रहिए मैडम, आप बोलिए भाई। आप गलत मुझे साबित करती है ना, आपको समझाना बड़ा मुश्किल है। आप गलत मुझे साबित करती है तो मुझे बोलना पड़ेगा। आपकी जो मर्जी आप बोलिए। आपने खुद गलत साबित कर दिया। 2014 से लेकर 2024 तक आप ही ने बोला अडानी की नेटवर्थ 7.4 अरब डॉलर से 150 अरब डॉलर तक बढ़ेगी। अरे आप लगातार बोलिए गरिमा जी, गरिमा जी आप लगातार बोलिए, पूरा आपको वो है। मैं कह दूं अंबानी की दौलत क्यों इतनी बड़ी, क्या रिश्ता था? मैं आपसे पूछ सकती हूँ, मैं पूछ सकती हूँ, मैं वीरप्पा मोइली की बात कर सकती हूँ। क्या हुआ था यूपीए 2 के वक्त में? अदानी जी को सारे लाइसेंसेस किसने दिए थे? अंबानी जी को लाइसेंसेस कितने दिए थे? क्या हुआ था? तो मैं शुरू करूं सुरेंद्र राजपूत, ये